जय हिंद दोस्तों। 26 मार्च 2025 को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दो सुनवाई उसमें होनी है। एक तो सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्सेज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो इसकी जो सुनवाई है उस दिन सुनवाई शुरू होते ही अगली डेट निर्धारित की गई और वो भी अगस्त 2025 को अब इसकी सुनवाई होगी। और वो मैटर जो जुड़ा है वो फुल डिटेल इनकम टैक्स विभाग को सहारा इंडिया की तरफ से ना देना और उसमें कम टैक्स जमा करना, और फिर जब जांच हुआ तो उसमें जो टैक्स जमा किया गया था लगभग उससे 3 से या 4 गुना ज्यादा उसमें टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो दूसरी सुनवाई हुई सहारा इंडिया वर्सेज कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज लखनऊ, तो इसमें भी उस दिन कोई सुनवाई नहीं हुई और इस पे एक सप्ताह बाद का यानी कि 2 अप्रैल जो कि सहारा सेबी का प्रमुख केस उस दिन सुना जाएगा, उसी डेट पर इसकी भी सुनवाई होगी। तो ये दोनों केस में कोई भी अप्रूवमेंट आगे नहीं दिखा और एक पर सीधे 5 महीने बाद का डेट और एक पर एक सप्ताह बाद का डेट 2 अप्रैल का निर्धारित किया गया है। और सहारा सेबी केस जो कि एक प्रमुखता के साथ बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं सेटल्ड का, और इसमें बहुत सारे लोगों ने लगभग बता भी दिया है कि किस आईए पर सेटल हुआ है। उस पर मैं 2 मिनट आपसे मैं विस्तृत उस पर चर्चा करूंगा। आईए नंबर 247435 2024 को सुनवाई हुई और उसमें जो 2 कंपनियां थी वालोर एस्टेट और ओबेराय रियल्टी लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों का वो आईए था। उसके माध्यम से वो सहारा के साथ वर्सोवा भूमि के लिए जुड़ना चाहती थी और उसमें अपना डेवलपमेंट करने के लिए आगे आना चाहती थी। तो इसमें उस आईए पर सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 1,000 करोड़ रुपए दोनों लोग बंद लिफाफे में डीडी के माध्यम से जमा करेंगे और उसको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो सुरक्षित रहेगा कोर्ट के पास में। और उसके बाद उसी दिन दूसरे आईए पर सुनवाई हुई थी, वो आईए नंबर 253470 2024। उसमें मीडिएशन की बात की गई थी, यानी कि जो वलोर और ओबेराय ये दोनों कंपनियां आगे बढ़ करके आई थी सहारा के साथ जुड़ करके वर्सोवा भूमि के डेवलपमेंट के लिए, उनके साथ और सेबी के साथ मिल करके मीडिएशन करने की बात सहारा की तरफ से की गई थी आईए के माध्यम से। उस पर स्वीकारता मिली। सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन सेंटर के अंदर बैठ करके सेबी और जो दोनों कंपनियां हैं डेवलपमेंट के लिए आगे आई थी, सहारा के लोग और एमिकस क्यूरी, और इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित कर दिया कि आप ऐसा कर सकते हैं। फिर तीसरी आईए भी उस दिन सुनवाई हुई थी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। वो आईए नंबर थी 224258 2024। उस पर जो 5 सितंबर 2024 को एक सुनवाई हुई थी और उसमें बड़ा आदेश आया था। उस आदेश के अनुरूप में जिसमें कहा गया था 10,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए, उस आदेश को भी मॉडिफाइड करने के लिए, करेक्शन करने के लिए ये आईए लगा था, जिसको भी सुप्रीम कोर्ट ने उस समय स्वीकार किया था कि मैं उस आदेश में करेक्शन कर दूंगा, मॉडिफिकेशन की स्वीकारता मैं देता हूं और आप सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन सेंटर जाकर के आप सारे लोगों को बैठा करके आप मध्यस्थता करिए और सेटल करिए केस को। इसके लिए मैं करेक्शन करने के लिए तैयार हूं। 3 आईए महत्वपूर्ण थे उस समय सुनवाई में, और फिर अगली सुनवाई 5/2/2025 को थी। तो उसमें कई कंपनियां बढ़ करके आगे आई वर्सोवा भूमि के डेवलपमेंट के लिए। तो वो भी जो मार्च 18 को केस सेटल दिखा रहा है सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन पोर्टल पर, तो उसमें कई कंपनियों के आगे आने के बाद उस पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारता दी थी। ठीक है, कई कंपनियां अगर डेवलपमेंट वर्सोवा भूमि के साथ मिलकर के सहारा के साथ करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं। तो इसमें सारी सुविधाएं सहारा के आशा के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट ने दी और इसका असर हुआ कि इन सारे आईए के ऊपर और कंपनी जो वर्सोवा भूमि डेवलपमेंट के लिए सहारा के साथ जुड़ना चाहती थी, सारे लोगों के एक जगह बैठ करके और सभी लोगों की बात सुनने समझने के बाद ये सेटल्ड किया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि 2 अप्रैल में बहुत बड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। 18 मार्च को जब केस सेटल्ड हो गया तो उसके बाद एक महत्वपूर्ण आईए सहारा की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर गौतम अवस्थी जी के द्वारा लगाया गया है। और मैं समझता हूं कि ये आईए इसलिए होगा कि इस केस को सही दिशा अब मिल जाए, क्योंकि मध्यस्थता हो चुकी है, केस सेटल्ड है और करेक्शन करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारता पहले से दी ही है। तो ये केस फाइनल
डिस्पोज होने की स्थिति में ऐसा लग रहा है कि हो चला है। आशाएं बहुत हैं कि ये केस जल्द से जल्द क्लोज हो और एक कोई पॉजिटिव आंसर सहारा इंडिया को दिया जाए और सोसाइटियों का जो पैसा है बहुत ज्यादा क्यू साहब का है, MIS का है, धीरे धीरे सभी का भुगतान ब्रांच के माध्यम से करने का आदेश हो और पूरे ब्याज के साथ मिले। समय लगेगा लेकिन उम्मीद बहुत है कि सारे केस सहारा के सुप्रीम कोर्ट के अंदर सॉल्व होंगे और सभी को पूर्णतः भुगतान दिया जाएगा। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर अवश्य करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए ताकि सहारा से संबंधित जानकारियाँ जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको देता हूँ वो बहुत लोगों के पास पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।